आपने पैसे उड़ाया। वो लड़की नाच क्यों रही थी? क्योंकि वो लड़की के ऊपर गरीबी का श्राप था, वो गरीबी में जी रही थी, वो पैसे के लिए नाच रही थी। और तुमने क्या किया? अपना पैसा उसके ऊपर उड़ाया। उसको तो पैसा मिला, लेकिन तुमको क्या मिला? तुमको उस लड़की का श्राप मिला। ये हकीकत है, इसे तुम नहीं जान। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखने के द्वारा, विचार करने के द्वारा और उन्हीं विचारों को कर्म करने के द्वारा, जब उस विचारों को हम प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं, हमने देखा वो लड़की बड़ी सुंदर है, फिर हमने देखने के द्वारा हम अपने मन में विचार करने लगे, फिर विचार किए, अपने मन को गंदा कर ले। जैसे मन गंदा हो जाता है तो वैसे ही हम अपने शरीर को भी क्या करते हैं? गंदा करने लग जाते हैं। और यही व्यभिचार कहलाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? देखने के द्वारा। फिर देख के द्वारा उसकी लालसा करते हैं, उस लड़की की लालसा करते हैं, उसे छूने की लालसा करते हैं, उसके साथ संबंध बनाने की लालसा करते हैं। और उसी को जब हम कर्म में लाते हैं तो उसको हम व्यभिचार कहते हैं। जो चीजें मैं समझ रहा हूं, एक लड़का बहुत पैसा कमाता है, उसको ये खुशी होती है कि मैंने बहुत पैसा कमाया है, और वो पैसा इकट्ठा करके, वो उसके पास बहुत पैसा है तो मेहनत से बड़ा पैसा कमाता है। एक जवान लड़के की मैं कहानी बता रहा हूं। पैसा कमाता है, इकट्ठा करता है, बहुत सारे वो पैसे कमाता है और रखता है। सोचता है कि मैं थोड़े से पैसे ले जाकर, वो एक जगह पर कुछ लड़कियां नाच रही थी वहां पर डांस कर रही थी, और वो लड़का जाकर उनको देखता है, उनके साथ डांस करता है और उनके ऊपर पैसे उड़ाने लग जाता है। आपने देखा होगा, लोग नाचते नाचते लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ा देते हैं, सारी चीजें करते हैं। और वो लड़का उसके ऊपर पैसे उड़ा रहा था, पैसे। और फिर क्या हुआ? आप जब पैसे उड़ाते हो या किसी को आप छूते हो, आपकी मनसा क्या है? आप गए थे वहां पर डांस देखने, आप गए थे वहां पर अपना इंजॉयमेंट करने, आप वहां पर गए थे सुख लेने के लिए, लेकिन तुमने वहां से क्या लाया? तुमने उस लड़की का श्राप, उसका पाप और उसकी सारी बुराई अपने अंदर भरकर आप वापस घर पर आए। आपने पैसे उड़ाया। वो लड़की नाच क्यों रही थी? क्योंकि वो लड़की के ऊपर गरीबी का श्राप था, वो गरीबी में जी रही थी, वो पैसे के लिए नाच रही थी। और तुमने क्या किया? अपना पैसा उसके ऊपर उड़ाया। उसको तो पैसा मिला, लेकिन तुमको क्या मिला? तुमको उस लड़की का श्राप मिला। यह हकीकत है, इसे तुम नहीं जानते, लेकिन इस चीज को मैं अनुभव किया हूं, मैं देखा हूं, जो मैं आपको यह बात बता रहा हूं। आप देख लीजिए डांसर्स के साथ में क्या होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कोरियोग्राफर। मेरा एक दोस्त था, वो कोरियोग्राफर है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कोरियोग्राफर भी है, डांसर्स भी है। मैं मेरे भाई के लाइफ के बारे में बताता हूं। जब मेरा भाई मसीह जिंदगी में बढ़ने लगा, सब कुछ लगा, उसे डांस करने की चस्का लग गया। वो एक गया, डांस क्लासेस ज्वाइन किया, उसके हाव भाव सब चेंज होते चले गए। प्रचार करने वाला मेरा भाई, वचन सुनाने वाला, जाने के बाद सब कुछ, उससे डांस करने का, डांसर बनने का चस्का बन जाता है। और उसके अंदर वो सारी आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं। जो काम परमेश्वर ने उससे दिया था, शैतान ने वो काम उससे नहीं होने दिया। वो जब स्कूल लाइफ में था, जब शायद कॉलेज और स्कूल लाइफ में था, तब की ये बात है। डांस देखने के द्वारा उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने जैसे उसके ऊपर पैसे लुटाए, उसके ऊपर सब कुछ उसने किया, उसके साथ नाचा, उसके कमर पर हाथ रखा, उसको गोद में उठाया, उसके साथ पैसे उड़ा, उसका सब कुछ उस लड़के ने अपने ऊपर ले लिया। उसे तो पैसे मिल गए उस लड़की को, लेकिन तुमको क्या मिला? उस लड़की का सब कुछ तुमने अपने घर लाया, तुमने अपनी जिंदगी पर ले आया। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, इस बात को देखना जरूरी है। मैं अपने हिंदुस्तान के जो संत हैं, जो भारत के संत हैं, उनके भी मैं कुछ बातों को सुनता हूं। वो भी गलत नहीं कहते, कई जो अच्छे संत हैं वो बहुत अच्छी बातें कहते हैं। क्योंकि लोग अपने अधर्म के कामों में फंसकर मरेंगे। अगर आप नाच देखने जा रहे हो, चाहे वो लड़की बार में नाच रही हो, स्टेज पर नाच रही हो, चाहे कहीं पे भी नाच रही हो, अश्लील चीजें कर रही हो, अगर तुम उसमें भागीदार कर, तो तुम भी उसके पाप के हिस्सेदार हो। वो स्टेज शो ऑर्गेनाइज करने वाला, वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाला, वो उसका भागीदारी है।
वो चाहे उसमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, चाहे उसमें डीजे वाला हो, चाहे उसमें कुछ भी हो। मैं एक वीडियो मेरे सामने आया, उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। कई सारी महिलाएं चल रही थी, फिर पुरुष चल रहे थे और एक लंबी एक यात्रा निकली हुई थी और उस यात्रा के एक गाड़ी के अंदर डीजे रखा था और डीजे पर 2 लड़कियां नाच रही थी, छोटे छोटे उस कपड़ों में नाच रही थी और वो एकदम वो कर रही थी। मैंने देखा कि वो सारे जो औरतें हैं सारे उस दोनों लड़कियों को देख रही थी। मेरी बहनें, हम आपको भी बचाना चाहती हैं जो डांस करती हैं स्टेज शो पे, जो तुम्हारे साथ गलत होता है। वो बहन ने बताया, जिसका इंटरव्यू चल रहा था, उस लड़की ने बताया कि लोग आते हैं, नाचते हैं, हमारे कमर पर हाथ रखते हैं, हमारी छाती पे हाथ रखते हैं, हमारी पीठ पर हाथ रखते हैं, हमको वो पप्पी देते हैं, हमको वो अपना नंबर देते हैं, हमसे व्यभिचार करने की कोशिश करते। उसने अपने सारे इंटरव्यू में ये बात बताई। उनका कईयों के साथ व्यभिचार हो जाता, उनके अंदर कईयों की दुष्ट आत्माएं आ जाती, कईयों का श्राप आ जाता है। जब आप उसके पास जाओगे तो फिर आपके ऊपर भी वही सारी चीजें आएगा। अरे भाई, अगर तालाब में तेल पड़ा हुआ है, अगर उसमें तुम डुबोगे तो तेल तुम पर भी तो लगेगा। अगर गंदा पानी है तो उसमें कूदोगे तो वो कीचड़ तुम पर भी तो लगेगा ना। गटर में गिरोगे तो क्या गटर की कीचड़ तुम्हें नहीं लगेंगे ना। इस चीज़ को समझना आपके ऊपर। अगर आप समझेंगे इन चीज़ों से तो आप बचेंगे। हम आपको बचाना चाहते हैं। हमारे पास कई फ़ोन आते हैं, कई कॉल आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। ये नहीं कि केवल मुंबई और दिल्ली से, कई अलग अलग जगह से आते हैं। ज़्यादा करके हमें अलग अलग फॉरेन की कंट्रियों से फ़ोन आते हैं कि हम ऐसे ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, क्या ये चीज़ें सही है? हम कहते हैं नहीं, ये गलत है। बाइबल क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? बाइबल में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहना चाहता है? आज का ये वचन सिर्फ केवल क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। उन सबको मैं बचाना चाहता हूं। मुझे सारे जाति के भाइयों से प्यार है, चाहे वो कोई भी नाम क्यों ना हो उसका, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, मुझे उन सब से प्यार है। मेरा परमेश्वर जाति बनाने नहीं आया, वो धर्म बनाने नहीं आया। मेरा परमेश्वर बचाने के लिए आया, और मैं बचाने की बात आपसे कह रहा हूं। नाच देखते देखते वहां पर बंदूकें चल रही हैं, वहां पर खून हो रहा है, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं नहीं जानता था, बहुत पहले की बात है, जब मैं था तो वो स्टेज शो ऑर्गेनाइज करता था ये मुंबई में जगह जगह पे। तो वो मुझे कैमरा बड़ा अच्छे से चलाना आता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मीडिया में काम करता। तो उसने कहा कि यार मेरा एक इवेंट है, तो हमें पता था कि इवेंट है, क्या है, कैसा है। तो वो बोला कि नहीं, मुझे चलना है, थोड़ा सा शूट करना है। बाद में पता चला कि वहाँ पर वो स्टेज शो की लड़कियाँ नाच रही हैं, स्टेज शो की कर रही। परमेश्वर मुझसे नाखुश हो गया, परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया। मैं सच बात, ये बात बता रहा हूं आपको। मैं आज भी उसका पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर मुझे माफ कर, क्योंकि मैं उनके पाप में मैं भी भागीदारी हुआ। वो क्या करता था, वो जो लड़कियां थी जो अभी अभी जवान हो रही थी, उनके पास जाता है, वो उनको कहता है कि नहीं आप बहुत अच्छा, उनकी एक तारीफ की पुल बांधता है। ये क्या करते हैं, ये एक झूठी तारीफ की पुल बांधते हैं, आपको उस पुल से कहते हैं चलने के लिए। जब तक उनका काम होता रहता है उस पुल पर आपको खड़ा रखते हैं, जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो पुल तोड़ देते हैं और आपको धक्का दे देते हैं। वो व्यक्ति जो मेरा दोस्त था, वो इस तरह की लड़कियों को वो कहता था कि आप बड़ा अच्छा दिखती हो, बड़ा अच्छा नाचते हो, उन लोगों को ले जाता था, वो डांस शो करवाता था शादियों में, पार्टियों में। मैंने उसे कई बार यीशु मसीह के बारे में बताया, कई बार मैंने कहा कि ये काम छोड़ दे। आज भी वो गरीबी में जी रहा है। एक दिन का वो 2 लाख 5 लाख भी उसको मिल जाए, आज भी वो गरीबी में जी रहा है, आज भी वो सुखी नहीं है। मैं कई सारे मेरे कोरियोग्राफर दोस्त हैं, मैं जानता हूं, आज भी वो सुखी नहीं है, आज भी स्ट्रगल में, उनकी बीबियां बीमार, उनके बच्चे बीमार, आज भी वो पाप और श्राप के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।